भिलाई 3 पूर्व का भिलाई कला, जिसका इतिहास 4 से 500 साल पुराना है। 1740 में हहैया वंशी राजवंश के हिस्से में रहा इस शहर की कहानी अद्भुत है। इस शहर के किस्से अद्भुत हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का जो सबसे बड़ा कारखाना है, इसी के नाम से पड़ा। आज हम भिलाई 3 के इतिहास को खंगालेंगे, भिलाई 3 के इतिहास को जानेंगे। किसी भी शहर का अपना एक इतिहास होता है, किसी भी शहर का की अपनी एक कहानी होती है। कोई शहर कैसे बना, इसके पीछे अपनी कहानी होती है। आज कहानी उसी शहर की, जिस शहर के नाम से एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना बना। कब लोग यहाँ आए, कब उस गांव में बसे, पहली बस्ती कौन सी थी, वो पहला कुआं कौन सा था जहाँ लोगों ने पानी पिया, वो पहला तालाब कौन सा था जहाँ लोगों ने नहाया होगा, निस्तारी की होगी, वो पहला मुक्ति धाम कौन सा था जहाँ लोग अंतिम संस्कार किया करते रहे होंगे, वो पहला स्कूल कौन सा था जहाँ बच्चे शिक्षा अध्ययन किया करते होंगे, वो पहला बाज़ार कौन सा था जहाँ लोग खरीदारी किया करते थे। जो पुरानी बस्ती थी भिलाई 3 की, वो यही बस्ती है, यही वो पूरा इलाका है। और हमारे साथ इस पुरानी बस्ती के पुराने जो बसिंदे हैं, भूखन लाल भतरिया जी, इनका परिवार काफ़ी लंबे अरसे से इस बस्ती में रहता है, काफ़ी जानकारी है इनको। भतरिया जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो बताएंगे कितनी पुरानी बस्ती होगी ये? पुरानी बस्ती ऐसा 55 साल तो मेरी उम्र हो गया यहाँ। मेरे बचपन यहाँ गुजरा। अपने यहाँ पिताजी भी स्वर्गीय शंभूलाल भतरिया जी यहीं का है। हमारा दादा भी यहीं से है। दादा का नाम था नेहरू भतरिया, वो भी यहीं से है। और हम लोग पुराना यहाँ का है। ये जहाँ पे अपन लोग खड़े हैं, ये पुराना इमली का बगीचा है। ये देखोगे 2 इमली के पेड़ ही बचे हैं। यहाँ पे 10 इमली के पेड़ था। पूरा इमली का बगीचा था। ये रीठा का पेड़ है। हाँ। इस रीठा पेड़ का मान्यता ये है कि उस समय से माने यहाँ पे दोपहर को भी आदमी चलना मुश्किल होता था, इतना घबराते थे, डरते थे, इतना सुनसान बगीचा था। रीठा पेड़ में जैसा यहाँ किसी कहीं माने बच्चा कहीं हो गया तो यहाँ का उसको रुला ना करके, है ना, रीठा माता रुला ना करके यहाँ नारियल और चूड़ी पाट इसको देते थे। आज भी चढ़ाया जाता है। आज भी चढ़ाया जाता है। वो मान्यता आज भी जीवित है। मान्यता है कि जो बच्चा नवजात शिशु है वो रोए ना, परेशान ना हो, तो यहाँ जो रीठा का पेड़ है वहाँ आज भी लोग श्रद्धावश चूड़ी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। तो इतिहास कहीं ना कहीं आज भी गवाही दे रहा है भिलाई 3 का। यहाँ का इतिहास कितना पुराना है, यहाँ की जो किस्मतियाँ हैं, यहाँ की जो प्रचलित कथाएँ हैं वो कितनी पुरानी है, ये कहीं ना कहीं इन पेड़ों के रूप में, इन जीवित जो परंपरा है उनके रूप में गवाही देता है। ये जो इमली के पेड़ देख रहे हैं आप, उनके रूप में गवाही देता है। और हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे शंभू भाई के साथ, भतरिया जी के साथ कि ये मोहल्ला कितना बड़ा था और कितना विकसित हो गया। इतने कम अंतराल में हुआ जब भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण। जी ऐसा था, हम लोग जब पहले बचपना थे तो उस समय क्या मोबाइल हम लोग के पास रहता नहीं था। रहता क्या था, दोस्त, बाटी, भौरा, गिल्ली, हम लोग यहीं पे खेलते थे। पूरा मैदान, ये एक भी घर नहीं था उस समय। हाँ। बगीचा, यहाँ पे हम लोग झूला लगाते थे। हाँ। झूला, रस्सी से झूला बांध करके यहाँ झूला झूलते थे। कोई भी तीज त्योहार आए तो यहाँ फुगड़ी, सिलपट्टी, बाटी, भौरा, हम लोग सब यहीं पे खेलते थे। पूरा अपना बचपना यहीं गुजरा। आगे फिर यहाँ से पुराना बस्ती अपना आता था। ये यहाँ से समझ कि लास्ट का घर था ये अपना। यहाँ से पूरा खेत था। अच्छा, इधर से पूरा ये पूरा खेत था। उस समय यहाँ से हम लोग दिखते थे, पूरा खेत दिखता था। हाँ। मैंने तालाब दिखता था यहाँ से। भूखन जी, यहाँ निस्तारी की क्या व्यवस्था थी जब इतना पुराना बस्ती है, 300-400 साल पुरानी बस्ती है? निस्तारी की क्या व्यवस्था थी? पीने के पानी की उपलब्धता कहाँ से होती थी? बाजार कहाँ था? स्कूल कहाँ था? बच्चे कहाँ पढ़ने जाया करते होंगे? यहाँ का निस्तारी का साधन ये था, पहले क्या नल तो था ही नहीं, नल बोरिंग। ये तो निस्तारी का साधन था। यहाँ पे कुआं, यहाँ सरकारी कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। ये जो ईटा रखा हुआ है, जो अभी सत्यम चौक कहा जाता है। हाँ, जिसको सत्यम चौक बोलते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा कुआं था। उससे पानी भरते थे और अति कहीं गर्मी कहीं पड़ता था तो ये भी पानी हट जाता था। तो हम लोग को क्या मालूम, तालाब का पानी हम लोग पीना पड़ता था। अच्छा। तो वहाँ चिड़िया सब खोदते थे।
जीरे खोद करके उस पानी को हम लोग ला करके पीते थे। निस्तारी के लिए भी वही निस्तारी के तालाब लिए वही था। था, नहाना वहीं जाना पड़ता था, हाँ। है ना। और बाजार को बेचता था इधर अंदर जो था, है नी? वो जो शंभू अपना- डबरी था। हाँ। वहाँ नहीं, जो- पहले शंभू डगरे के बाद उसका नाम रखा था नीलकंठ व्यवसाय, है ना, नीलकंठ। हाँ, उसके बाद फिर चंदूलाल चंद्राकर व्यवसाय परिषद रखा गया। हाँ। तो ये बस्ती का कनेक्टिविटी कहाँ तक है, कहाँ तक ये बस्ती जो था, ये अपना ये घर है जो ये लास्ट था। हाँ। यहाँ से पूरा खेत पूरे दिखता था, पूरा खेत था, पूरा खेती होता था। और इधर और बगीचा, यही इधर पुराना बस्ती का है, इसको सतनाई पारा बोलते हैं। हाँ, इसके बाद में, है ना, सतनाई पारा के बाद में अपना राधा कृष्ण मंदिर, हाँ, हाँ। पटेल पारा, यही पुराना बस्ती है भिलाई का, यही पुराना बस्ती। मतलब ये सतनामी पारा, राधा कृष्ण मंदिर और पटेल पारा, पटेल पारा, ये जो पट्टी है, हाँ, ये जो पट्टी ये पुराना ये है, मूल भिलाई 3 है। भिलाई कला जिसे कहा जाता था, जो बाद में भिलाई 3 हुआ। है ना। इस्पात संयंत्र के निर्माण के बाद से थोड़ी तस्वीर बदली। हाँ, उसके पहले तो एक गांव ही था, लेकिन आज भी जब आप बस्ती में आएंगे, भिलाई 3 के जो अंदर बस्ती में आएंगे, जो सतनामी पारा है, सिंहबास चौक है, जो शीतला पारा है, जो महामाया पारा है, जो पटेल मोहल्ला है, या राधा कृष्ण मंदिर का जो मोहल्ला है, वहाँ आज भी आपको आभास होगा कि कहीं न कहीं एक कस्बाई महक आपको महसूस होगी। एक गांव का संस्कृति और परंपरा आपको दिखाई देगा। वो आपको महसूस होगा कि आज आप गांव में हैं। आपको राधा कृष्ण मंदिर दिखाया, और उसी मंदिर की जो एक गलियां हैं, जो भिलाई 3 का पुराना बस्ती है, जो पुरानी बस्ती है, आज हम उसी बस्ती में हैं। और उसी बस्ती के सुशील शर्मा जी और संजू येवलकर जी यहाँ के काफ़ी पुराने बासिंदे हैं, और जानकारी हमको देंगे ये लोग कि कब से है सुशील ये बस्ती यहाँ की। हमारा निवास तो सन 71-72 से यहाँ, ये सबसे पुरानी बस्ती है जिसको शीतला पारा राधा कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर कितना पुराना होगा? मंदिर तो बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ लगभग मेरे ख्याल से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब ये तालाब का किनारा हुआ करता था किसी समय में, तो उस समय शीतला मंदिर की जो की मतलब तालाब जो बमनीन तालाब का सरहद यहाँ तक था। हाँ, वो आगे तक था। तो उस समय तक हमेशा से शीतला माता की मंदिर जो है तालाब के किनारे हुआ रहने था। की आज भी कई गाँव में। मान्यता है। उसी तर्ज पर यहाँ का भी मंदिर जो है कई दशकों से या सैकड़ों वर्षों से मंदिर जो शीतला माता मंदिर रहा है, और वो बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, और ये बस्ती का ज्ञात इतिहास? बस्ती का इतिहास यही है कि यही सबसे, वैसे तो भिलाई 3 तो बहुत पुरानी भिलाई के नाम से जाना ही जाता है, पुराने जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार से, लेकिन सबसे पुरानी बस्ती के नाम से यही जो 2-3 बस्तियां यहाँ पर मिला हुआ है, राधा कृष्ण मंदिर, शीतला पारा, इधर अपना भूखन भाई जी का मोहल्ला, इधर महामाया पारा, इस टाइप से ये जो बस्तियां हैं ये पुरानी बस्ती सबसे पुरानी। उसके बाद धीरे धीरे बस्तियां जो बढ़ती बाकी गई। जो भिलाई 3 बसा हाँ, वो बाकी वो बाद में। फिर समय के अनुसार बढ़ते गया, कॉलोनियाँ बढ़ती गई, इस तरह से था। लेकिन जो पुरानी भिलाई के नाम से जाना जाता था वो इसी 3-4 बस्ती को ही जाना जाता था। तो हमारे साथ संजू येवलकर जी भी हैं, और काफ़ी पुराना यहाँ। आप लोग का कितना साल हो गया होगा संजू जी? ये हमारा सेकंड पीढ़ी चल रहा है। हाँ। पहले मार्केट में जो डबरी था, शंभू डबरी, पहले वहाँ रहवासी था हम लोगों का, और उसके बाद आज करीबन 35 साल इधर हो गए। भिलाई 3 का जो पुराना शीतला मंदिर है, जिसको ग्राम देवी कहा जाता है, तो यही मंदिर है शीतला मंदिर। और ये वही पुराना नीम का पेड़ है, जिसकी आयु भी आप यहाँ के जो लोग बताते हैं 300 से 400 साल पुराना। तो इससे इतिहास को समझा जा सकता है, इसको इतिहास को जाना जा सकता है कि ये मंदिर कितना पुराना, ये पेड़ कितना पुराना है। और कहते हैं, जैसे सुशील शर्मा जी और संजू येवलकर जी बता रहे थे कि पहले जो बमनी तालाब है वो यहाँ तक उसका पानी आता था। मतलब जब पानी ज़्यादा भर जाता था बरसात में, तब यहाँ तक आता था। क्योंकि हर शीतला मंदिर जो भारत में कहीं भी जो शीतला माता का मंदिर है, तालाब के किनारे ही बनाया जाता था, उसका स्थापना वहीं की जाती थी। तो यहाँ तक उस तालाब का, नीम तालाब का पानी आता था। और जो नीम का पेड़ है, इसके बारे में सुशील जी, आप संजू भाई कुछ बता रहे थे, माता जी जो माता आती है बताओ। जो एक माता जो आता है कि जिसको आजकल चिकन पॉक्स कहा जाता है, वो पुराना जो माता का नाम से जाना जाता था, तो उसका
मूल रूप से दवाई के रूप में माँ शीतला में उसके पानी को लेके छिड़काव किया जाता था, जिससे उस माता का प्रकोप बहुत जल्द खत्म होता था और बच्चे जो है स्वस्थ होते थे। इस तरह से इस माँ शीतला के पानी का उपयोग बच्चे के इस माता वाले इसमें छिड़काव किया जाता था नीम के पत्ते के साथ। इस तरह की मान्यताएं तो हर शीतला माता के मंदिर में है। ढाई तीन की जो है वो मिश्रित संस्कृति को देखिए। एक तरफ आपने देखा शहर कॉलोनी, भिलाई तीन की गलियां देखी आपने, भिलाई तीन का बस्ती देखा, मंदिर देखा, ये सात बहनियां मंदिर, और दूसरा जो हिस्सा है आप देख रहे हैं चारों तरफ खेत है और खेत के बीच में बना ये मंदिर। ये चारों तरफ खेत, पटेल पारा है और जो यहाँ का पटेल, बड़ी संख्या में पटेल लोग निवास करते हैं और उनका मुख्य कारोबार है वो खेती है। जो ये पूरा इलाका आपको सब्जियां दिखेंगी, हर तरह की भी सब्जी यहाँ उगाई गई है। आपको गोभी, टमाटर, तमाम तरह की भाजी, ये पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा इलाका, ये खाली खेत का इलाका है। यहाँ से जो आपको संस्कृति भिलाई तीन इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि यहाँ आपको गांव भी नज़र आएगा, यहाँ आपको कस्बा भी नज़र आएगा, यह एक छोटा सा एक नगर भी नज़र आएगा, यहाँ कॉलोनी भी नज़र आएगी। यानी सब कुछ एक मिश्रित संस्कृति वाला शहर, एक सर्व समाज वाला शहर भिलाई तीन। भिलाई तीन में श्री राम पाठशाला 1952 में श्री राम पाठशाला शुरू की गई। जो बघेल मालगुजार यहाँ थे उनके द्वारा जो जमीन दी गई यहाँ 10 एकड़ स्कूल के लिए, वहाँ श्री राम पाठशाला शुरू हुआ। आज वही श्री राम पाठशाला है, आप देख सकते हैं। इसका पुराना स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले खपरे वाला हुआ करता था। 2002 में जब स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर, तब यहाँ इसका जीर्णोद्धार हुआ। और अभी जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस की, उसने इस स्कूल को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में तब्दील किया। तो ये 1952 से संचालित ये स्कूल है, आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ प्रकाश लोहाना जी हैं। प्रकाश लोहाना जी इस शहर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो आप जलाराम नाम सुनते हैं, जलाराम देखते हैं, वो उसके संचालक हैं और इस स्कूल जो जनता स्कूल है उसके जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इस स्कूल को संवारने में बड़ा योगदान रहा है, बड़ी भूमिका रही है। प्रकाश भैया ये बताएंगे कि ये जनता स्कूल कब का है और इसका क्या इतिहास है? नमस्कार। यह जनता उच्चतर माध्यमिक शाला भिलाई तीन की एक ऐतिहासिक जगह थी। 1952 से यह स्कूल प्रारंभ की गई थी और राम पाठशाला नाम से। हाँ, श्री राम पाठशाला के नाम से इसका प्रारंभ हुआ था। और इस स्कूल ने इस गांव को अनेक प्रतिभाशाली लोगों को दिया है और यह इस गांव की एक ऐतिहासिक धरोहर है। जी, माननीय भूपेश बघेल जी भी यहाँ पर कुछ समय के लिए पढ़े हैं और उस दृष्टिकोण से भी यह स्कूल एक ऐतिहासिक स्कूल माना जा सकता है। मैं मनीष कुमार झा, मैं भी इस स्कूल में जनता उच्चतर माध्यमिक शाला इसका नाम था पहले, अभी आत्मानंद हो गया है। पहली से लेकर पूरा 12वीं तक की मैं एजुकेशन यहीं से प्राप्त किया हूँ और इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया। इतिहास का एक जीवित गवाह ये पुराना थाना भी है जो अब तब्दील हो गया ट्रैफिक थाने के रूप में। इसका ढांचा बदल गया है, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, लेकिन पुराना जो ढांचा है आप देखिए 1907 में अंग्रेज़ों ने यहाँ थाना का निर्माण करवाया था और ये वही पुराना थाना का स्ट्रक्चर भवन है जो भिलाई तीन का काफ़ी चर्चित रहा है। और चर्चे में कब और आया जब 1982 में 82 में यहाँ सपन हत्याकांड हुआ था और बड़ी तोड़ फोड़ हुई थी, बड़ा आंदोलन हुआ और ये थाने में ये कुआं हुआ करता था जो अब समय के साथ फट गया। इस जगह पे कुआं हुआ करता था। वो भिलाई तीन में जो पीने के लिए जब वो थाना निर्माण के पहले जब यहाँ नल नहीं आया था तो 4-5 जो प्रमुख कुएँ थे, सत्यम चौक का कुआं, बाजार का कुआं, ये भिलाई तीन थाने का कुआं जहाँ से पूरे आज़ाद चौक के लोग पानी पीते थे, बाजार के लोग पानी पीते थे, और एक आरपीएफ पोस्ट जो भिलाई तीन में है वहाँ का कुआं, ये पुराने कुएँ थे।
और ये पीपल का पेड़, ये तमाम चीज़ें हैं जो भिलाई के स्वर्णिम इतिहास की गवाही देते हैं। भिलाई 3 का टप्पा तालाब, ये भी काफ़ी पुराना है। इसका भी ज्ञात इतिहास 250 से 300 साल पुराना बताया जाता है। और टप्पा तालाब नाम जो यहाँ के इतिहास के जानकार बताते हैं कि ये तालाब जो था सबसे टॉप पे था, तो इसे टॉप तालाब कहा जाता था। बाद में यह अपभ्रंश हुआ शब्दों का और टप्पा तरिया बन गया। एक समय में ये निस्तारी के काम भी तो आता था, लेकिन जल स्रोत का बड़ा माध्यम था। इस तालाब की भी अपनी कहानी है, इस तालाब का भी अपना इतिहास है। और ये जो बगल का मोहल्ला है, ये पूरा आज़ाद चौक, पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ थाने का निर्माण किया तो ये पुलिस क्वार्टर भी बना, पुलिस कर्मियों के रहने के लिए। और ये जो पुराना मोहल्ला है आज़ाद चौक के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ नागेंद्र भल्लावी जी हैं, जो काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं, आज़ाद चौक के पुराने बासिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले। तो स्वागत है आपका नागेंद्र जी हमारे चैनल में। ये आज़ाद चौक का इतिहास कितना पुराना है? आज़ाद चौक का इतिहास काफ़ी पुराना है, ब्रिटिश शासन काल से पहले की। तो यहाँ कौन कौन से जाति के लोग बहुल्यता में रहते हैं? यहाँ बहुलता आदिवासी गोंड समाज की बहुलता ज़्यादा है। हाँ, उनका रहना यहाँ काफ़ी समय से है। बाकी और भी समाज के लोग हैं, पटेल है, साहू है, यादव है, मिश्रित संस्कृति है यहाँ की। जी अब काफ़ी पुराना ये मोहल्ला है। हाँ, ये भिलाई 3 में शीतला पारा के बाद में लगभग ये काफ़ी पुराना है। 1912 में जब बालोद के पास तांदुला जलाशय बना, अंग्रेजों ने तांदुला जलाशय का निर्माण कराया, तो सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया। तो नहर भिलाई 3 से भी एक नहर गुजरी, और उसी दौरान 1912 में ये तांदुला सिंचाई विश्राम गृह बना, रेस्ट हाउस भिलाई 3 का। तो अंग्रेज अधिकारी जब निरीक्षण के लिए आते थे, तब इसी रेस्ट हाउस में विश्राम किया करते थे, रुका करते थे। ये पुराना स्ट्रक्चर देखिए आप, पुराना जो रेस्ट हाउस है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ रेस्ट हाउस है। ये पुराना शिवलिंग देख रहे हैं, और कहते हैं ये जो पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना, इसका इतिहास भी ज्ञात नहीं है लोगों को। लेकिन एक चीज़ लोग बताते हैं, बहुत आश्चर्य में डालता है, और निश्चित तौर पे ये श्रद्धा भी लोगों की बढ़ती है। इस पत्थर का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, बताएंगे ये हर साल बढ़ रहा पत्थर तो बढ़ता धीरे। तो हमारे साथ कार्तिक पटेल जी, और ये जो बगल में इनका होटल है पटेल होटल पार्क, काफ़ी फेमस होटल है। कार्तिक बताएंगे ये शिवलिंग आप कब से देख रहे हैं, और बोलते हैं इसका आकार हर साल बढ़ रहा है? ये तो बहुत पुराना है। ये पत्थर का आकार हर साल बढ़ रहा है। देश जिस दिन आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो ये पत्थर यहाँ लगाया गया, और इस भिलाई 3 के प्रमुख शहर होने का प्रमाण है कि पत्थर दुर्ग में लगा और रायपुर में लगा। तीसरा पत्थर दोनों शहरों के बीच में भिलाई 3 में लगा। और ये देखिए 2004 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। लेकिन ये प्रतीत होता है कि ये जो इलाका है, ये भिलाई 3 का प्रमुख इलाका हुआ करता था। प्रमुख चौक, प्रमुख चौराहा, बाजार, और सामने ग्राम पंचायत का भवन देखिए आप। इससे छत्तीसगढ़ का पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। पहले वही ना भी है। तो ये है गतवा तालाब, तो भिलाई 3 की बस्ती और बस्ती से लगा हुआ ये गतवा तालाब भिलाई 3 का पहला तालाब है, जहाँ लोग बड़ी संख्या में निस्तारी करते थे, और ये इसी तालाब का पानी कभी पीने के काम भी आता था। भिलाई 3 ने जब आकार लेना शुरू किया भिलाई कलन, तो ये जो तालाब है गतवा तालाब, जो भिलाई 3 का पहला तालाब है, और उसी तालाब किनारे ये शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग आप देख सकते हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है, मैं इतने साल से भिलाई 3 में हूँ, मैं पहली बार मुझे आने का अवसर मिला, और इसका जो इतिहास पता चल रहा है कि ये भी देव बलौदा के समकालीन समकक्ष मंदिर है। और इसका प्रमाण है कि आप इस शिवलिंग का पत्थर देखिए, और ये तमाम पुरानी जो प्रतिमाएं बनी हुई है ये देखिए, और इसका गुम्बद देखिए, ऊपर छत है, ये आपको देव बलौदा का एहसास कराएगा। ऐसा लगेगा कि आप देव बलौदा का मंदिर अगर आप कहीं गए होंगे, तो बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है। हमारे साथ क्या नाम है आपका, बताएंगे? अनिल गोस्वामी। अनिल गोस्वामी जी,
अनिल गोस्वामी जी, कितना पुराना मंदिर है ये कम से कम 300 से 400 साल पुराना। हमारे साथ हैं सुजीत बघेल जी। सुजीत बघेल जी एक किसान हैं और कांग्रेस के एक बड़े यहाँ के नेता भी हैं, लेकिन इतिहास के अच्छे जानकार हैं, इतिहास की काफ़ी जानकारी रखते हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज हम सुजीत बघेल जी से जानेंगे, समझेंगे भिलाई 3 को, भिलाई 3 के विकास की गति को। आपका स्वागत है हमारे चैनल में बघेल जी। तो ये बताइए सर कि भिलाई 3 का पुराना नाम भिलाई कला था सर? ये 3-4 एक ही नाम के गांव या शहर होने से कला और खुर्द इस टाइप का नामांकन पहले किया जाता था, उसमें भिलाई कला ये रहा। और बाजू सिरसा कला, तो सिरसा गांव भी कई गांव हैं, जैसे जेवरा सिरसा है, सिरसा खुर्द है, सिरसा कला है। तो एक ही तहसील ब्लॉक या ज़िले में कई गांव होने से इस टाइप का ग्रेडेशन किया जाता था पहले। तो ये कितना पुराना गांव होगा सर? इसका ज्ञात इतिहास कितना पुराना होगा भिलाई 3? ये लगभग 500 साल पुराना गांव है ये। और यहाँ समय के अनुसार कलचुरी शासन, मराठा, भोसले, मुगल, अंग्रेज ऐसा शासक भी बदलते गए, गांव उसी से क्रम में विस्तार भी होता गया। तो धीरे धीरे एक छोटे से गांव से ये एक नगर निगम तक का इसका सफ़र। अच्छा, तो ये किस मतलब शासक वर्ग के प्रभाव में ज़्यादा रहा? जैसे अपन अब देखेंगे आप पास ही जो देव बलौदा का मंदिर है, वो भी 14वीं शताब्दी का मंदिर है। किस रियासत के अधीन या किस? अब मैं तो अब नया हूँ, समझ लीजिए ब्रिटिश का काम ज़्यादा दिखता है यहाँ। पुरेना का डाक बंगला, रेल लाइन, सिंचाई विभाग का नहर, ये ग्रेट ईस्टर्न रोड जो मुंबई कलकत्ता को जोड़ता है, ये यहाँ का सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस, इधर बांध है, छोटा जो नाला है उसमें। तो यहाँ ब्रिटिश कालीन जो विकास है वो काफ़ी दिखता है, व्यवस्थित। जैसे वो भिलाई 3 का जो रेलवे स्टेशन था वो 1883 का बनाया हुआ ब्रिटिश कालीन रेलवे स्टेशन। और जो ये आप नहर बता रहे हैं जो 1912 का जो नहर है, तमाम चीज़ें अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। भिलाई कला जो कालांतर में भिलाई 3 हुआ, इसके कई नाम हैं, कई पहचान है। भिलाई 3 में कई 300 से 400 साल पुराना इसका इतिहास मिलता है। यहाँ मराठा शासकों ने भी राज किया, यहाँ मुग़लों ने भी राज किया, यहाँ अंग्रेज़ी शासनकाल का भी प्रभाव रहा और अंग्रेज़ी शासनकाल के कई प्रमाण आज भी मौजूद है। और इस गांव के प्राचीन गांव होने का कई प्रमाण आज भी मौजूद है। लेकिन आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले ये एक माल गुजारों के अधीन था। 1740 तक हयावंशी राजाओं का हिस्सा में था ये। उसके बाद मालगुजारी प्रथा आई, तो सोनी जो यहाँ के बड़ी संख्या में सोनी समाज के लोग रहते थे, उन्हें मालगुजारी सौंपी गई। सोनी समाज ने बाद में मालगुजारी गुप्ता परिवार को दे दी और गुप्ता परिवार के बाद मालगुजारी यहाँ जो बघेल परिवार थे, खोमनाथ बघेल, हृदयनाथ बघेल, उनके पास मालगुजारी चली गई। तो एक मालगुजारी प्रथा भी यहाँ रही। बाद में आज़ादी के बाद जब ये ग्राम पंचायत बना तो यहाँ लंबे समय तक ग्राम पंचायत भी ये रहा और ग्राम पंचायत भवन भी आज मौजूद है। यहाँ का जो बाज़ार था वो भी आज उसी स्वरूप में मौजूद है, लेकिन वो बदल चुका है। अब वो शंभू डबरी मार्केट से चंदूलाल चंद्राकर व्यावसायिक परिसर हो चुका है। यहाँ 1952 में श्री राम पाठशाला बना, जो अब स्वामी आत्मानंद सरकारी स्कूल बन चुका है। यहाँ पुराना औषधालय भी था। 1975-76 में जब श्यामाचरण बघेल यहाँ के सरपंच थे, तब उन्होंने बहुत सारी शासकीय भूमि को संरक्षित करने किया, जिसमें आज कई समाज के भवन हैं, कई सरकारी भवन हैं। और उसके बाद इस भिलाई 3 में 1978 में जब मध्य प्रदेश शासनकाल में साड़ा का निर्माण हुआ, तो भिलाई 3 साड़ा के अधीन चला गया और सन 20 साल तक साड़ा के अधीन रहने के बाद सन 2000 में पृथक नगर पालिका बना और उसके बाद हाल में नगर निगम बना। तो ये इतिहास है भिलाई का। भिलाई 3 के इतिहास को खंगालने का एक छोटा सा प्रयास हमने किया और ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।